नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो असली दौलत का मतलब हमें सिखाएगी और शायद हमारा नजरिया भी बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि असली दौलत आखिर है क्या? क्या वो पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जायदाद, या फिर कुछ और ही है? चलिए, इस कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और उसके बेटे से। ये दोनों एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं और इस सफर का एक ही मकसद था, बेटे को एक बहुत जरूरी सबक सिखाना। सोचिए, एक बहुत ही अमीर, मतलब बेहद अमीर पिता जो चाहता था कि उसका बेटा भी अपनी दौलत की, अपनी अमीरी की कद्र करे, और इसी सोच के साथ वो उसे शहर की भाग-दौड़ और चकाचौंध से दूर एक गांव ले गया। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी छुट्टी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सोची समझी योजना थी। तो आखिर क्या था इस सफर का असली मकसद? चलिए जानते हैं। मकसद बड़ा सीधा सा था। पिता चाहते थे कि बेटा देखे कि भाई दुनिया में कितनी गरीबी है, लोग कैसे रहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ये सब देखकर बेटे को अपनी शानदार जिंदगी की कीमत समझ में आएगी, मतलब गरीबी दिखाकर अमीरी का एहसास कराना। तो वो दोनों पहुंच गए एक बहुत ही साधारण से किसान के घर, और वहां उन्होंने पूरा एक दिन और एक रात गुजारी। अब शहर की सारी सुख सुविधाओं से दूर पिता बस इंतजार कर रहे थे कि इस पूरे तजुर्बे का उनके बेटे पर आखिर क्या असर पड़ता है। और फिर जब वो वापस आ रहे थे ना, कहानी ने एक बहुत ही मजेदार मोड़ लिया। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। पिता और बेटे के बीच जो बातचीत हुई, वही इस पूरी कहानी की जान है। पिता को तो पूरा यकीन था कि उनका प्लान काम कर गया, कि बेटे को अब समझ आ गया है कि वो कितना अमीर है। तो उन्होंने बड़े गर्व से पूछा, तो बेटा, क्या सीखा इस सफर से? पर बेटे का जो जवाब था ना, वो पिता की सोच से बिल्कुल परे था। बेटे का नजरिया तो कुछ और ही था। उसने जो कहना शुरू किया वो बड़ा हैरान करने वाला था। उसने कहा, हमारे पास तो सिर्फ एक कुत्ता है, उनके पास देखिए 4-4 कुत्ते हैं जो उनके घर और खेतों दोनों की रखवाली करते हैं। फिर वो बोला, हमारे बगीचे में क्या है, एक छोटा सा पूल, और उनके पास तो एक पूरी नदी बहती है जिसका कोई और छोर ही नहीं है। वो तो जब चाहें उस बहती नदी में नहा सकते हैं। और फिर उसने कहा, हम अपने बगीचे में रोशनी के लिए महंगी महंगी इंपोर्टेड लालटेनें लगाते हैं, और उनके पास तो पूरी रात चमकने के लिए आसमान में लाखों करोड़ों तारे हैं। उसने अपनी बात जारी रखी, हम अपना खाना खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, पर वो तो अपना खाना खुद अपने ही खेतों में उगाते हैं। सोचिए, कितना ताजा और सेहतमंद खाना खाते होंगे वो। और फिर बेटे ने जो आखिरी बात कही, वो शायद सबसे गहरी थी। उसने कहा, अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पास ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए उनके सच्चे दोस्त और पड़ोसी हैं जो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बेटे की ये बातें सुनकर पिता जैसे सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर थी, और मजे की बात यह थी कि सबक बेटे को नहीं बल्कि खुद पिता को मिल रहा था। पिता पूरी तरह से निःशब्द थे, एकदम हैरान। जिस चीज को वो अब तक गरीबी समझ रहे थे, उनके ही बेटे ने उसमें एक ऐसी अमीरी देख ली थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर बेटे ने वो लाइन कही जिसने पिता की पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। उसने कहा, पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये दिखाने के लिए कि हम असल में कितने गरीब हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली सार क्या है? ये कहानी हमें दौलत को एक बिल्कुल ही नए चश्मे से देखने पर मजबूर करती है। तो चलिए समझते हैं कि असली दौलत की परिभाषा आखिर है क्या। तो बात साफ है, असली अमीरी सिर्फ नोटों की गड्डियों या बैंक बैलेंस में नहीं होती। असली दौलत तो होती है एक बड़े दिल में, कुदरत के साथ हमारे जुड़ाव में, और अपने प्यारों के साथ हमारे मजबूत रिश्तों में। यही तो है सच्ची संपत्ति। ये कहानी ना एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि हम सब अपनी जिंदगी में दौलत को मापते कैसे हैं। तो ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं कि आपके लिए असली दौलत क्या है। सोचिएगा जरूर।